नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने व्हाइट टाइगर को क्रॉल से मुख्य बाड़े में छोड़कर पर्यटकों को नई सौगात दी है। इसके साथ ही सीएम योगी ने चिड़ियाघर में तेंदुए के 2 शावकों का नामकरण भी किया है। जानकारी के अनुसार तेंदुए के शावकों को चिड़ियाघर के अस्पताल में रखा गया है। इसके साथ ही कानपुर के चिड़ियाघर से लाए गए 2 हिमालयन ब्लैक बियर यानी भालू को भी सीएम ने बाड़े में छोड़ा है। तेंदुए के शावकों का नाम मुख्यमंत्री ने भवानी और चंडी रखा है। इतना ही नहीं, सीएम ने इस दौरान तेंदुए के बच्चे को दूध भी पिलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलिया में बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। दरअसल बलिया के रजडा में बाबा रामदल सूरजदेव हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ। अस्पताल का उद्घाटन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। इस दौरान डिप्टी सीएम के साथ सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पूरे कार्यक्रम के दौरान दिखाई दिए। बात यहीं तक खत्म नहीं हो गई। इसके आगे डिप्टी सीएम के बयान ने फिर एक नई चर्चा को शुरू कर दिया। उद्घाटन के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात की। बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर स्थायी मित्र हैं। वही जब उनसे पूछा गया कि क्या 2022 में ये जोड़ी बनी रहेगी, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये आप क्यों पूछ रहे हैं, और आगे की बात है। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज में रामलीला मैदान में बीती रात विजयदशमी के अवसर पर 45 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन किया गया, लेकिन इस दौरान बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। दरअसल जिस रावण के पुतले का दहन किया गया उसके 9 सिर थे, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बन गया। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में एडिशनल एसपी कालू सिंह, सदर एसडीएम रमेश कुमार और बीजेपी विधायक भूपेश चौबे भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। अब इस मामले में पुतला बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सहारनपुर जिले में स्थित शाकुंभरी देवी मंदिर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक से मंदिर के अंदर पानी का सैलाब आ गया। सैलाब इतना खतरनाक था कि पानी के तेज बहाव में कई टेंट बह गए। इतना ही नहीं, कई दुकानें भी सैलाब की चपेट में आ गईं। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि की खबर नहीं है। आपको बता दें कि शाकुंभरी मंदिर में कई दिनों से मेले का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान मेले में भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। देश भर में बीते दिन विजयदशमी का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया गया। वहीं शाहजहांपुर जिले में भी दशहरे की धूम देखने को मिली, लेकिन इस दशहरे में एक अनोखी बात देखने को मिली। दरअसल यहां रावण दहन से पहले लोगों ने उसकी पूजा की। जैसे कि सभी को पता है कि रावण सर्वशक्तिशाली और एक कुशल राजा था, साथ ही वो अत्यंत बुद्धिमान भी था। इसी वजह से शाहजहांपुर में पिछले 50 सालों से लोग रावण का पुतला बनते ही दशहरे के दिन उसकी पूजा करते हैं। क्या रही है कि रावण अहंकारी जरूर था, लेकिन प्रखंड विद्वान था। चारों वेदों का ज्ञाता था, उसे ज्ञान प्राप्त था, इसलिए लोग रावण की पूजा करते हैं। रावण का कहना था कि मुझे जब तक पूजा व्रत तो मुझे कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैं भगवान से बैर करूंगा और उनकी भार्या का हरण करूंगा और उनसे युद्ध कर कर अपने परिवार के साथ साथ अपने आप को स्वयं मुक्ति प्राप्त कराऊंगा। इसीलिए रावण ने भगवान राम से युद्ध किया था। और प्रदेश भर में बीते दिन दशहरा की धूम देखने को मिली। हर किसी ने पूरे हर्षोल्लास के साथ इस पावन त्योहार को मनाया। इसी के साथ ही बदायूं जिले में भी बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार को धूमधाम से मनाया गया। यहां गांधी ग्राउंड के मैदान में रावण का दहन किया गया। इस दौरान सदर विधायक और जिलाधिकारी भी मौजूद रहे, साथ ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। बहराइच में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर में एक साथ कई जगह रावण दहन किया गया। मैदान में पुतला दहन से पहले राम और रावण का युद्ध भी दिखाया गया, जिसे देखकर हर कोई रोमांचित हो उठा। श्री राम की सेना रावण की सेना को जैसे जैसे परास्त करती गई, वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी बढ़ता गया। रावण की सेना पर जैसे ही भगवान श्री राम की सेना ने विजय पाई, वैसे ही रावण और मेघनाथ के पुतले का दहन कर दिया गया। फिलहाल यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की और खबर महोबा से, जहां पर नवरात्रि त्योहार की धूम के बाद लोगों ने मां दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी है। माता की विदाई होते ही पंडाल सूने हो गए, तो वहीं मां के भक्तों ने जय माता दी के साथ नारे लगाते हुए माता का विसर्जन किया। विसर्जन के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हर जगह पुलिस फोर्स तैनात रही। रायबरेली में नवरात्र के बाद मूर्ति विसर्जन की धूम है। नदियों के किनारे जगह जगह जिला प्रशासन ने विसर्जन के लिए तालाबों का इंतजाम किया है। गंगा नदी समेत अन्य नदियों के किनारे 2 दर्जन से ज्यादा विसर्जन स्थल बनाए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। नवरात्रों की 9 दिन धूम के बाद देश में अलग अलग जगह माता की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है और इसी कड़ी में रायबरेली के एसडीएम और सीओ ने कई घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही घाटों पर बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए गए हैं ताकि उसमें माता का विसर्जन किया जा सके। इसके साथ ही अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। और वहीं बरेली में विजयादशमी के कार्यक्रम के दौरान एक मंदिर में जमकर फायरिंग की गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला बारादरी थाना क्षेत्र के मॉडल टाउन का है, जहां अचानक किसी ने हरि मंदिर में फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग की खबर जैसे ही अधिकारियों को मिली तो वह तत्काल मौके पर पहुंच गए और बदमाशों को पकड़कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। इस तरह के 2 वीडियो वायरल हुए थे जिसमें अलग अलग व्यक्ति दिख रहे हैं जो इनके हाथ में शस्त्र हैं और हर्ष फायरिंग वो कर रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना बारादरी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनकी पहचान करके जो भी व्यक्ति इस वीडियो में दिख रहे हैं उनके खिलाफ अग्रिम कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला विकास नगर मार्ग पर कस्बा बेहट का है, जहां बस और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। बाकी की अपडेट के लिए आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।